पुलिस की अभी भर्ती आई है। रात को भी मैंने मैसेज डाल दिया था आपके ग्रुप में कि जो जो तैयारी करना चाहता है, जो योग्यता रखता है, लाइट लाइसेंस जिसका नहीं है वो बनवा ले। भाई कोई ये कहे ना भी आज नहीं है, आपको जिस दिन ज्वाइनिंग मिलेगी तब उसकी आवश्यकता पड़ेगी, बनवा लो उसको। ठीक है। दूसरा, आप लोग अभी रीजनिंग पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास भी पढ़ रहे हैं, विज्ञान भी पढ़ रहे हैं, यानी लगभग सारा जो पैटर्न उसका वो चल रहा है। बस कोशिश इतनी करनी है कि आपको एक सामान्य ज्ञान की जो भारतीय इतिहास की किताब दी थी ना, एक किताब दी थी जिसमें इंडिया का था, पॉलिटी वगैरह सब कुछ था ना, वो बस उस किताब को घोल के पीना है। यानी सितंबर महीने तक जब आवेदन शुरू होंगे ना, उस दिन तक वो किताब प्रत्येक विद्यार्थी को याद होनी चाहिए। अगर किसी एक के पास अगर आज बुक है तो मुझे एक बार वो दिखा सकता है। किसी एक के पास भी अगर बुक है तो एक बार दिखा दे, मैं उसको बता देता हूं यहां से यहां तक रोजाना आपको मैं टारगेट दे देता हूं। सितंबर महीने में वो किताब पूरी याद चाहिए मेरे को, वरना मैं कोचिंग से बाहर धक्कोधेर काट दूंगा। नहीं है कोई बात नहीं, मैं फोटो भेज दूंगा। देखो जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जिस दिन आवेदन हो 3 महीने हैं, 90 दिन है। अगर एक दिन में 10 पेज भी याद करते हो तो कितने याद हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? और अगर 5 याद करें तो, जबकि उसमें 450 पेज भी, तो 5 पेज रोजाना पढ़ना, पढ़कर उसको कॉपी में बिना देके लिखना और एक दूसरे दोस्त को सिखाना, बस उसके बाद और कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था अपना बड्डी पेयर बनाए, यानी ग्रुप बनाए, अभी तक आप लोगों ने बनाए नहीं है। आप लोग ग्रुप बनाए, ग्रुप स्टडी करें। एक को टारगेट दे दे कि तू करंट याद कराएगा 10% डेली के, मैं 10% तुझे साइंस के याद कराऊंगा, बात खत्म, चाहे मैं कैसे भी कराऊं। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में याद करें। सितंबर तक कंप्लीट तैयारी दिल्ली पुलिस की चाहिए। सितंबर से लेकर आपका जब तक एग्जाम होगा मैं आपके टेस्ट लूंगा, समझ गए बात? इस सितंबर तक मुझे पता है रीजनिंग, कंप्यूटर, विज्ञान ये सब हो जाएगा एक बार, लेकिन सितंबर से लेकर दिसंबर तक रोजाना दिल्ली पुलिस के पुराने पेपर, नए पेपर, एसएससी के पेपर, जीडी के पेपर, जितने हो सके ना सारे पेपर देकर देखने। कोई मैथ का सवाल हो, शायद मैथ की क्लास नहीं लगती आपकी ना, ठीक है, वो और लगवा दूंगा सोमवार से मैं। वो अजय सर बढ़िया पढ़ाते हैं, मान लो आप वो गीतांजलि में भी पढ़ाते हैं, वो अंकित अवस्थी के पास भी पढ़ाते हैं। अब वो आप लोगों को कईयों को ऐसा लगता होगा कि भाई अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, लेकिन वो बात ऐसी होती है कि कई चीज है जिसको हमने पहली बार पढ़ाई नहीं ना, जैसे अब कोई आगे इंग्लिश पढ़ाए तो आप यही कहोगे अच्छा नहीं पढ़ाया, क्योंकि इंग्लिश हमें आती ही नहीं है। तो जब हमें आती ही नहीं है तो आप इंग्लिश को बुरा ही बताओगे। टॉपिक अपना क्या चल रहा था, उसको पूरा करना है। आज कहां तक पहुंच गए? नहीं टोटल कितने हो गए ये बताओ? है 36 में, इतने पीछे आप लोग। फटाफट लिखो, ये पटेल या बीच या लालर ये लिखा दिए थे क्या? पक्का? ठीक है, घूमर लिखो। गणगौर के अवसर पर गाया जाने वाला घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य भी है। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य भी है। गणगौर, गणगौर के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। गणगौर के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। घूमर गणगौर के अवसर पर गाए जाने वाले गीत
और घूमर के बाद में गणगौर है, जो गणगौर के अवसर पर ही गाए जाते हैं। लिख लिया? गौरबंद लिखा था क्या? देखो गौरबंद एक बार लिख लो, बाद में अपने याद कर लेंगे। ऊंट के गले का आभूषण है। यह एक श्रृंगारिक लोकगीत है। कांगसियो, मैं जो भी बोलूं बता देना, कहीं दोबारा ना लिख दें। यह भी एक श्रृंगारिक गीत है। काजलियो, 16 श्रृंगारों में शामिल है। यह भी श्रृंगारिक गीत है। भाभी द्वारा देवर की शादी में आंखों में काजल लगाते समय गाया जाता है। लिख लिया? उतार लिया क्या? फिर इसके बाद में लिखो आप नेतलरा भरतार। नेतलरा भरतार, नेतलरा भरतार। रामदेव जी की आराधना में गाए जाने वाले नेतलरा भरतार, रामदेव जी की आराधना में गाए जाने वाले। नेतलरा भरतार के बाद में लिखो तेजा टेर। मारवाड़ क्षेत्र में किसानों द्वारा खेत में बुआई शुरू करने से पहले गाए जाने वाले तेजा जी के गीत। तेजा जी के गीत। लांगोरिया, केला देवी मंदिर में
मीणा जाति के भक्तों द्वारा, मीणा जाति के भक्तों द्वारा केला देवी मंदिर में मीणा जाति के भक्तों द्वारा हनुमान जी को, हनुमान जी को प्रतीक मानकर, हनुमान जी को केला देवी मंदिर में मीणा जाति के भक्तों द्वारा हनुमान जी को प्रतीक मानकर गाया जाने वाला गीत। लो भक्ति गीत लिख दो, हनुमान जी आ गया तो भक्ति गीत ही आएगा। लिख लिया? एक नोट लगा के लिखो। देवताओं में देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत, देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत रामदेव जी का है, रामदेव जी। और देवियों में सबसे लंबा लोकगीत, देवियों में सबसे लंबा लोकगीत जीण माता। पूछा जा चुका है एग्जाम में कि लोक देवताओं का स्तुति गान, यानी लोक देवताओं को अपने याद करते हैं ना गीतों के माध्यम से, ये क्या कहलाता है? चिरजा। ये अपने आगे मैं बाद में लिखवा दूंगा कहीं और, अभी नहीं लिखना है। ठीक है, उतार लिया यहां तक? लिखो ढोला मारू, लिखवा दिया? ढोला मारू लिखवा दिया। मुमल, रतन राणो, रतन राणो लिख दो। फिर पश्चिमी राजस्थान में अमरकोट के, अमरकोट के सोडा शासक रतन सिंह के गीत कागा लिखवा दिया? कागा, कागा। पत्नी द्वारा परदेश से पति के घर आने पर कोए को संबोधित करते हुए, संबोधित करते हुए गाया जाने वाला पत्नी द्वारा प्रदेश से पति के घर आने पर कोए को संबोधित करते हुए गाया जाने वाला। लिख दिया? अब ये तो पहले पति को प्रदेश गया हुआ था, वहां से आ गया, तब उसकी याद में गाती है कि जद मारा पीयूष जी घर आवे, और अब वो पति को वापस धक्को देर बार काटती है, तब गाती है बिन जारा।
यह एक प्रश्नोत्तर पूरक गीत है। यह एक प्रश्नोत्तर पूरक गीत है। महिला द्वारा अपने पति को परदेश काम करने के लिए भेजा जाता है। कौन सा तूफान आने वाला है अभी? अखबार में दे रखा है ना, गुजरात के अंदर अभी नुकसान पहुंचाया है और जोधपुर में आ रहा है 15 तारीख तक ओलावृष्टि और भारी वर्षा और चक्रवात। कौन सा है? उसको भेजना है, यहां पर ये गिर गया नीचे। हाँ कोई है नहीं भेजना है, पानी साथ भेज देना। लिख दिया, बिपर जोय करके चल रहा है ना, एक है पड्डा करो पिंजारा, लिख दिया। देखो कागा में क्या था कि पहले पति जब घर पर आया तो वो राजी होती है, अब घर पर वो ज्यादा दिन रुक जाता है तो उसको धक्का देर बाहर काट देती है, फिर वापस उसकी याद में एक गीत गाती है, उसे कहते हैं कुरंजा। देखो कुरंजा, कुरंजा एक प्रवासी पक्षी है जो खिंचन गांव फलोदी जोधपुर। कुरंजा एक प्रवासी पक्षी है जो खिंचन गांव फलोदी जोधपुर में आता है। एक गृहिणी महिला द्वारा अपने कुरंजा पक्षी को एक गृहिणी महिला द्वारा कुरंजा पक्षी के माध्यम से परदेश गए पति को संदेश भेजना। यानी वो कहती है कि कुरंजा तू मेरी धर्म की भान बन जा या तू मेरी भाईली बन जा, मेरा जो पति है वो विदेश गया हुआ है, तो उससे मुझे मिला दे। इस प्रकार से वह अपने पति को एक कुरंजा पक्षी के माध्यम से गीत लिखती है। लिख दिया। कल पेपर जिन्होंने दिया था लोकगीत आए थे क्या? त्योहार मेले आए थे क्या? ऐसा लग रहा था कि कुछ आता है या नहीं आता है? फिर पढ़ा होगा तो लग ही रहा है। आमेर का इतिहास भी आया था, लग रहा होगा कि प्रश्न आते हैं, पेपर नहीं हो गया था। लेकिन मेरा ये कहना है कि जितना आप पढ़ोगे ना उतना फायदा है। अब आप ये कहो कि टेस्ट हमारा होना चाहिए, तो मैं आपको चीज बताता हूं। मैंने आपको 3 मॉडल पेपर दिए हैं, पता है? एक में 25 प्रैक्टिस सेट थे, एक में 30 प्रैक्टिस सेट थे, और एक के अंदर आपके पास मैंने दिए जो गत वर्षों के आज तक एग्जाम हुए हैं, मॉडल पेपर दिए थे ना। अब आप लोगों को खुद को 3 महीने के टेस्ट मैंने दे दिए, जो पर डे दे सकते हो आप, पर डे 3 महीने के टेस्ट एडवांस दे रखे हैं। आपके मन में ये रहेगा हाँ टेस्ट होना चाहिए, वो भी तो टेस्ट ही है।
वो भी तो टेस्ट है। मान लो अगर वो मैं ना देकर आपको सीधा फोटोकॉपी दे दूं, बात तो वही है। तो आप लोग रोजाना एक मॉडल पेपर हल किया करें, उससे आपको ये पता लगेगा कि मुझे कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। क्योंकि अब आप उनको रखकर क्या करोगे, मुझे ये बताओ। पेपर जब नजदीक आएगा तब आप उनका यूज करना शुरू करोगे। उससे अच्छा कि आप आज से उनका यूज करना शुरू कर दें। सबसे पहले कौन से करें? जो 30 मॉडल पेपर व्याख्या सहित है ना, उनको हल करें आप। पहली एक, आज तारीख 15/14 है, अगली 15 तारीख तक उस बुक का एक एक अक्षर काला हो जाना चाहिए कि दोबारा उस बुक को जिंदगी में पढ़ना ना पड़े। उस बुक में आपके पास रीजनिंग के सवाल जो है, अगर वह गलत होते हैं आपसे तो आप अध्यापक से पूछ सकते हैं। दूसरा, उसमें क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें आपको करंट अफेयर वाले प्रश्न नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि वो करंट अफेयर तो उस समय का था, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। आपको सिर्फ पढ़ना है उसमें इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, रीजनिंग, कंप्यूटर विज्ञान और भारतीय राजनीति, भारतीय इतिहास, भारत भूगोल। करंट अफेयर के प्रश्नों को छोड़ देना, बाकी सब प्रश्न आपको कर 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 देखने हैं, और उसके बाद में जो नहीं आए उसको एक साइड में लिख लो। दूसरा, जैसे मानोगे आपको 10 प्रश्न आए, उसमें से 20 प्रश्न नहीं आए, तो एक अलग से रजिस्टर लगाओ, फर्स्ट मॉडल पेपर, उसके 20 प्रश्नों का प्रश्न और उत्तर लिख दो, ताकि आपको दोबारा उस मॉडल पेपर को नहीं पढ़ना। आप किसको पढ़ना है? उस कॉपी को। और अगली बार जब उस कॉपी को पढ़ो अगले महीने, तब एक कॉपी और लगाओ, जब उसमें से जो याद हो गया उसको उसमें लिख दो, ताकि ये भी नहीं पढ़ना पड़े, ये भी नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़ना। अब तीसरा पढ़ना पड़ेगा, जब तीसरे तक आओगे तब इतना सा मैटर बचेगा आपके पास, ठीक है ना? वो तरीका ही बेस्ट रहेगा। तो कल से वो एक एक मॉडल पेपर निकालना शुरू कर दो। कल से, आज से नहीं। 15 पुरंजा लिख दिया, फिर लिखो सुवठिया। भील महिला द्वारा, भील महिला द्वारा प्रदेश गए पति को, प्रदेश गए पति को संदेश भेजना। प्रदेश गए पति को संदेश भेजना, यानी भील महिला द्वारा प्रदेश गए पति को संदेश भेजना। सुवठिया, सुवठिया एक तोता है, उस तोते के माध्यम से वो कहती है। फिर भीलों का एक गीत आता है, हम सीडो। भील महिला व पुरुष द्वारा, पुरुष द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत। मर्सिया लिख दिया था, नहीं लिखा? मर्सिया नहीं लिखा? लिखो। लिख लिया या नहीं लिखा? नहीं लिखा तो लिख लो फिर। लिखाया था कि मैंने समझाया था? मारवाड़ क्षेत्र में किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर गाए जाते हैं। हरजस। शेखावाटी क्षेत्र में
किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर गाए जाने वाले राम व कृष्ण के राम व कृष्ण के सगुण भक्ति के गीत, सगुण भक्ति के गीत। कल्लाकी लिखाया था, कल्लाकी, कल्लाली नहीं, कल्लाकी। क्या होता है कल्लाकी? वीर रस प्रधान। और कल्लाली गड गीत, गड गड नहीं लिखाया, लिखा दिया गड गीत क्या है? ये कह रहा नहीं लिखाया, गड गीत लिखा दिया। पवाड़े, सारंग, सारंग भी लिखा दिया। लिखो फिर, पनिहारी लिखा दिया, पीपली, पनिहारी, इंडोनी, ये कह रहे हैं लिखा दिया। देखो पनिहारी लिखो, लिखो। इस गीत में पत्नी को पतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया है। पानी भरने जाते समय गाया जाने वाला गीत। ऐसे ही एक गीत होता है इंडोनी। इंडोनी पानी भरकर लाते समय गाया जाने वाला गीत। लिख दिया पनिहारी और इंडोनी। नेक्स्ट लिखो पीपली। पीपली शेखावाटी व मारवाड़ क्षेत्र में वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु पर गाया जाने वाला गीत। फिर लिखो पपैयो। पपैयो दाम्पत्य, दाम्पत्य जीवन का आदर्श परिचायक गीत। महिला द्वारा शादीशुदा
पुरुष को बाग में बुलाने के माध्यम से वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत। वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत लिख दिया। पपैयों के बाद में लिखो पंछिड़ा। होली, नवरात्रों व मेलों के अवसर पर ढूंढाड़ व हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत। कितने हो गए अब? 50 हुए। कोई 54, कोई 58, कोई 51। उतार लिया। माणिक्यलाल वो अलग है। अपने यहाँ पर ये गीतों की बात करें, पंछिड़ा भी एक गीत है जिसके अंदर कहा जाता है कि कुछ किताबें ये कहती है कि माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा है, कुछ किताब ये कहती है कि प्रज्ञानंद चक्षु नाम के एक व्यक्ति थे उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जो मुख्य रूप से है वो प्रज्ञानंद चक्षु जो है उनके द्वारा लिखा गया। लेकिन जितने भी कोचिंग सेंटर से आप वहां देखोगे तो यही लिखा हुआ मिलेगा कि माणिक्यलाल वर्मा ने प्रजामंडल आंदोलन के दौरान पंछड़ा गीत गाया था, और यही हर व्यक्ति बताता है। मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति ही बताता है ये, लेकिन जो ऐतिहासिक ग्रंथों की बुक है उसमें ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। एग्जामिनर ने भी माणिक्यलाल वर्मा ही पूछ रखा है, तो अपने को वो गीत अलग है जो प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जन चेतना व जागृति के लिए गाया गया था। देखो मोरिया थाई रे थाई, मोरिया थाई रे थाई। गरासिया जनजाति में दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत। गरासिया जनजाति में दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत जो है वो है मोरिया थाई रे थाई। लिख लिया? मोरिया थाई रे थाई। फिर लिखो आल्हा लहंगी। सहरिया जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु में
गाया जाने वाला गीत। एक होता है हिंडा, सहरिया जनजाति द्वारा दीपावली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत। बिछुड़ा लिख दिया था क्या है? तुम बता दो, लिखवा दिया कि नहीं लिखवा दिया? तो मेरे को कोई ऐसे याद नहीं है भी ये क्रम से कोई चीजें याद कर रखी है, याद आ रही है मैं लिखवाता जा रहा हूं। उतार लिया ये हिंडा, लिख लो तो लिखवा देगा, तो नहीं लिखेगा लिखो। बिछुड़ा, बिछुड़ो लिख दो। हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत। पत्नी को बिच्छू ने दंस लिया है और वह इस गीत के माध्यम से पति को दूसरी शादी करने का कहती है। तो लड़कों का फेवरेट सॉन्ग आई लव दिस सॉन्ग, अच्छा गीत है ना ये, लड़के यही गीत गाते हैं। बिछुड़ा गीत के बाद में लिखो जीरा। पत्नी द्वारा अपने पति को गीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से जीरे की खेती न करने के लिए कहती है। लिख दिया। फिर लिखो सुपना। सुपना रात्रि स्वप्न में गाया जाने वाला गीत। भाई कई बार कैटरीना कैफ से भी शादी हो जाती है ना, वो सपने वाला गीत है ये सुपना। एक और याद आया था अभी, केसरिया वालम नहीं लिखाया, केसरिया वालम गीत ही नहीं लिखाया। देखो केसरिया वालम, ये तो सबसे पहले लिखवाता हूं मैं। और राजस्थान का राज्य लोकगीत
राजस्थान का राज्य लोकगीत मांड शैली में गाया जाता है। मांड शैली में गाया जाता है। यह एक रजवाड़ी गीत है। जोड़ीरा ढोला पधारो मारे देश, सर्वप्रथम मांगी बाई ने गाया। मांगी बाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान अल्लाह जिल्लाबाई ने दिलाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान अल्लाह जिला बाई ने दिलाई। यानी केसरिया बालम जो है वह एक राजस्थान का राज्य लोकगीत है। केसरिया बालम में आपको याद करना है कि यह मांड शैली में गाया जाता है। यह एक रजवाड़ी गीत है। केसरिया बालम राज्य लोकगीत है तो इसकी मांग बढ़ गई थी तो पहली बार मांगी बाई ने गा दिया। मांगी बाई जो है वो उदयपुर की रहने वाली है। और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ऐसे ही अल्लाह जिला बाई है। तो दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि मांग बढ़ने पर गीत गाया मांगी बाई ने। राज्य लोकगीत है तो हर जगह मांग रहेगी ना इसकी। तो भाई कोई भी प्रदेश हमारे यहाँ पर आएगा, चाहे विदेशों से आए, चाहे एक जिले से दूसरे जिले में आए, चाहे राज्य से वो यहाँ पर आए, तो ये गीत गाया जाता है। फिर मैंने यहाँ लिख दिया रजवाड़ी गीत। रजवाड़ी गीत का मतलब जहां रजवाड़ी शब्द का प्रयोग हो जाए, ये मान लिया करो आप कि जो दुर्ग हुआ करते थे, जो राजा महाराजा रहा करते थे, या जो ठिकानेदार या जमींदार वर्ग हुआ करते थे, उनके पास जब कोई व्यक्ति जाया करता था तो ये गीत गाया जाता था। मुख्यतः ये राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में गाया जाता है। लिखो, लिखा रहा हूं तो लिखा रहा हूं, सारा लिखा दूंगा, टेंशन मत लो। पावना, दामाद के ससुराल आने पर गाया जाने वाला छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरो खिल गयो फूल, ये क्या होते हैं? रसिया। फसल पकने की खुशी में पूर्वी राजस्थान के मेवात क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत। छोरावा, पश्चिमी राजस्थान में किसी की याद में गाया जाने वाला। हिचकी, मेरी माना आई हिचकी, किसी की याद में
गाया गाया जाने वाला गीत। कितने हो गए अब? हैं? 70? सही बताओ। अब कोई 67 बता रहा है, कोई 70 बता रहा है। और हरनी लोहड़ी बच्चों वाला दीपावली के अवसर पर, और 12 मासा लिख दो। लूर ग्रासिया महिलाओं द्वारा या राजपूत महिलाओं द्वारा? लिखो लूर और राजपूत महिलाओं द्वारा घूमर नृत्य करते समय, घूमर नृत्य करते समय गाया जाने वाला। बारह मासा, बारह मासा का मतलब मास माने महीना हो गया, 12 महीनों, 12 महीने के प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से ऋतु परिवर्तन पर, ऋतु परिवर्तन पर गाए जाने वाले गीत। और कौन सा रह गया? लावणी, लावणी लिख दो। टीपड़ी लिखवा दिया। लिखो लावणी। लावणी का तात्पर्य बुलाने से है, शाब्दिक अर्थ बुलाने से है, भरथरी, मोर ध्वज भरथरी की लावणी प्रसिद्ध है। मोर ध्वज भरथरी की लावणी प्रसिद्ध है। और कोई? कासवा पश्चिमी राजस्थान का। केवड़ा एक वृक्ष होता है, उस पौधे को कर कर गाया जाने वाला विरह गीत। केवड़ा, केवड़ा एक वृक्ष है, पश्चिमी राजस्थान में पौधे को संबोधित करते हुए गाया जाने वाला विरह गीत। ज्यादातर जो गीत है वो सब पश्चिमी राजस्थान के हैं। दिखाना मेरे को। गुडला तो नृत्य में लिखवा देंगे। विनायक, जच्चा, पीलो, होलर, घुघरी, हालरिया, लोरी, हूस, बेमाता, राती जोगा के कुकड़ी, फलसड़ा, लावणी, बन्ना बन्नी, हल्दी, चाक, मायरा, बंदोरा, निकासी, कामन, जलोर जलाल, मोरिया, थाई रे थाई, कुकलू, दुपट्टा, सीटना, प्रणेत, चिरमी, पावना, कागा, कुरुंजा, घूमर, गोरबंद, कांगसियो, काजलियो, हिंडा, आला, लहंगी। ये तो अभी लिखवाए हैं मैंने, ये पहले के लिखे हुए हैं। अच्छा, एक धूसो गीत नहीं लिखा? धूसो लिखो, एक घुड़ला लिखो। हाँ लिखाऊं, वो भी जकड़ी भी लिखाऊं। पंछीड़ा लिख दिया, फाग,
मरसिया, हरजस, कलाली, दारूडी, गढ़गीत। एक बार ऊपर कॉपी के ऊपर नाम लिख लो। ये गुडलो, धुंसो, फाग बाद में बता देना मुझे। मुम्मल हो गया, ढोला मारू, पटेलिया, बीसिया, लालर, धमाल, जकड़ी, सारंग, पनिहारी, इंडोनी, बिंजारा, हमसीडो, सुवटिया, काचवा, मोरिया, जीरो, ओल्यू, हिचकी, जोरावा, सुपना, कलाकी, रसिया, पीपली, लूर, पवाड़ी, विनायक जी। ठीक है, पांच गीत और है, ये फटाफट लिख लो। वैसे तो ये आसान आसान ये सबको पता है। फाग, फागण आयो रे, शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर। ऐसे ही है धमाल, धमाल शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर चंग वाद्य यंत्र के साथ, चंग वाद्य यंत्र के साथ गाए जाने वाले। काछवा पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला प्रेम गीत। जैसे तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, वो गीत नहीं है ये। ठीक है, काछवा हो गया। काछवा के बाद में लिखो जकड़िया, पीर व संतों की प्रशंसा में गाए जाने वाले। कुकड़ी लिखवाया हुआ है, रात्रि जागरण का अंतिम गीत कुकड़ी नहीं लिखवाया हुआ। समझाया था तब लिख लेते हैं। घुड़ला, चलो वो लास्ट में लिख देंगे। मारवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर धुंसो, मारवाड़ में होली के अवसर पर इस गीत में महाराजा अजीत सिंह की धाय मां गोरा धाय का वर्णन मिलता है। हरणी, मेवाड़ में दीपावली के अवसर पर बच्चों के गीत। और अंतिम लिख दो कुकड़ी, रात्रि जागरण का अंतिम गीत। रात्रि जागरण का अंतिम गीत
नया टॉपिक लोक नृत्य स्टार्ट करेंगे, कल याद करके आए घर से। सभी को बिना देखे पेज पर 50 से ज्यादा लोकगीत लिखने हैं, आदत डाल लेना। घर पर कैसे याद करके आते हो मुझे नहीं पता।